हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हर इंसान का कोई ना कोई विरोधी होता है। अगर किसी इंसान का कोई विरोधी नहीं है तो इसका मतलब उस इंसान ने कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे लोगों को लगे कि हाँ, इसमें कुछ बात है। अगर आपके विरोधी हैं इसका मतलब आपने कभी ना कभी कुछ ऐसा स्टैंड लिया है जिसकी वजह से आपने अपने खिलाफ लोगों को किया है। लेकिन जो आपके विरोधी हैं इस वक्त वो आपसे हार मानने लगे हैं। क्यों? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट व्हाई योर ओपोनेंट्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देयर डिफीट। आपसे हार क्यों मानने लगे हैं आपके विरोधी? आपने बाजी पलट दी है, आपने कुछ ऐसा किया है जो शायद आपको भी पता नहीं, और धीरे धीरे आपके विरोधी आपसे घबराने लगे हैं। वेरी नाइस कार्ड। फर्स्ट 3 कार्ड्स कितने बढ़िया आए हैं। आपके विरोधी की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। डेविल कार्ड भी आया है। डेफिनेटली आपके काफी सारे विरोधी रहे होंगे। यहाँ है यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 4 ऑफ कप्स आया है। ये सारे कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपने कितना ऑपोजिशन अपनी लाइफ में फेस किया है। वो तो होगा ही ना फ्रेंड्स, जब आप हिम्मत वाले होते हैं, जब आप में कोई ऐसी बात होती है, कोई खासियत होती है, तो विरोधी तो अपने आप पैदा थोड़ी करते हैं, खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं वो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विरोधी है क्यों आपकी लाइफ में। इतने विरोधी क्यों है आपके खिलाफ? क्योंकि आप में कोई ऐसी क्वालिटी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी लाइफ है। आपकी जो जिंदगी है वो बहुत सारे लोगों का सपना है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है। तो ऑब्वियस है आपके विरोधी होने ही वाले हैं। आपसे जिन लोगों को तकलीफ होती है उसकी संख्या खुद ब खुद बढ़ने लगती है। डेविल कार्ड आया है। डेफिनेटली यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ ऑपोजिशन। आपकी वर्क प्लेस में आपकी रिस्पेक्ट है, या आपकी जहाँ इंस्टीट्यूट में आप स्टडी करते हैं वहाँ आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी बहुत इज्जत है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को आपके विरोध पक्ष में खड़े होने पे मजबूर करती है। लेकिन इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? फर्क उनको ज़्यादा पड़ता है। हाँ, कई बार आप इस तरह से आपकी कंडीशन हुई है इन लोगों की वजह से कि आपको लगा है कि आपके हाथ से जैसे सब कुछ निकल गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसी परिस्थितियों में भी आए हैं जब आपको लगा हो आपके हाथ से सब कुछ निकल गया है। क्योंकि जब विरोध का दल बड़ा हो जाता है आपके लिए फाइट करना नामुमकिन तो नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, जो कि आपने फेस किया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कैसे कैसे आप जाग कर सोचते रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि इन हालातों को आप अपने काबू में कर ले। फिर वो चाहे आपके घर में आपके विरोधी हैं, फिर वो चाहे आपके बाहर आपके विरोधी है, वर्क प्लेस पे है, इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों में आपके विरोधी भी हो सकते हैं। क्योंकि इनको आपके जो अचीवमेंट्स है, अब फ्रेंड्स अचीवमेंट्स का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप दुनिया के जो एक पैरामीटर्स हैं, लोगों ने जो एक पैरामीटर बनाई है उसके हिसाब से आप अचीवर हैं। आप अपने आप में एक अचीवर हैं। आपको लगता है आप में ये 1, 2, 3 क्वालिटी है, वो आपकी अचीवमेंट है। मतलब आपको जब संतुष्ट देखते हैं ना लोग, कई बार लोगों के पास सब कुछ होता है, धन दौलत, पैसा, रिकॉग्निशन, फेम, फिर भी उनको आपसे कोई ना कोई तकलीफ होती है। शायद आपके पास वो चीज़ें ना हो, लेकिन आपके पास चरित्र है, आपके पास व्यवहार कुशलता है, आप लोगों को जल्दी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसकी वजह से वो सोचते रह जाते हैं कि आप में वो क्या है जो उनके पास नहीं। क्योंकि ये लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही गॉज करते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है
और इसके पास उतना नहीं है तो भी ये खुश क्यों है, ये बात उन्हें तकलीफ देती है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख सकते हैं कैसा उतरा हुआ चेहरा इस पर्सन का। क्यों? क्योंकि इनको ये समझ नहीं आता कि उनके पास अगर ये सब है जो आपके पास नहीं है, आप उनसे ज्यादा संतुष्ट कैसे हैं? आप क्यों उनकी तरह कंफ्यूज नहीं है? आप क्यों उनकी तरह डिप्रेस्ड नहीं है? जबकि हकीकत यह है कई बार आप सीवियर डिप्रेशन में जा चुके हैं। इतने ज़्यादा लोगों की ऑपोजिशन झेलते झेलते इंसान थक जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, वो ये बात को नहीं समझ पा रहे कि आप में है व्यवहार कुशलता, आप में है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आप में है एक इजी एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स। बहुत इजीली आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं क्योंकि आपके नेचर में वो बातें हैं जो आम लोगों में नहीं होती। इसकी वजह से ये आपके ऑपोजिशन में ये लोग खड़े हो जाते हैं। ये यही देखते रहते हैं कि कैसे आपका जो फ्यूचर है, आपके कमिंग डेज है, उसको कैसे बिगाड़ा जाए, आपके बारे में ऐसा क्या कहा जाए कि लोग विश्वास करके आपको वो भी आपके विरोधी बन जाए। ये कांस्टेंट मैन्यूवरिंग करते ही रहते हैं जिसको आपने फेस किया है। पहले आपने काफी लड़ाई की, आप पहले काफी कंफ्यूज्ड भी रहे हैं इन चीजों को लेकर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत आप बंधे बंधे फील करते थे। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, एक कुदरत एनलाइटन कर देती है। जब आप में कोई अच्छी क्वालिटी होती है, कोई ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन एंजल्स से होता है, कुदरत से होता है, यूनिवर्स से होता है, आपको कोई ना कोई रास्ता दिख ही जाता है। तो आपको पता भी नहीं लगा कब आपने इनसे लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, कब आपने इनको अपने से दूर कर दिया और आपने फोकस किया उन चीजों पे जो आपके अंदर सबसे ज्यादा है, व्यवहार कुशलता। आप लोगों को इजीली अपना दोस्त बना लेते हैं। आपने इस पर शायद कभी गौर ही नहीं किया, लेकिन आपके फ्रेंड्स भी उतने ही हैं शायद जितने आपके विरोधी नहीं हैं। विरोधी आपके कम है और आपके दोस्त ज्यादा हैं। इससे क्या होता है, जब आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं, जेलसी के मारे जब ये ऐसी कोई बात करते हैं, 5th चक्र, 6th चक्र देखते हैं आप, आपके विरोधियों का दिमाग, मस्तिष्क और गला, इसका ये यूज करते हैं। आपके दोस्तों को आपके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आपने जिन लोगों का दिल जीत लिया है उन पर रत्ती भर भी असर नहीं होता इन लोगों की बातों का। तो आपने जाने अनजाने कैसा नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स क्रिएट किया है, आपको इतना एप्रिसिएशन, लोगों को आपसे इतना अटैचमेंट, आप में वो बातें दिखती हैं, वो हैप्पीनेस आपके साथ लोग फील करते हैं कि उनको ये विरोधियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो जब ये विरोधियों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, आपके विरोधियों की बातों को, और जब ये आपको फेवर करते हैं उनके सामने, इससे आपके विरोधी खुद ब खुद आपसे हार मानने लगते हैं। अब वो समझ चुके हैं कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती उनसे, जैसे पहले आप लड़ लिया करते थे। आपके जो फ्रेंड्स हैं वही इनको सीधा कर देते हैं, वही इनको फील करवा देते हैं कि वो आपके साथ है, ना कि उनके साथ। इसके लिए आपकी जो एक क्वालिटीज है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये उसका सबब है कि आज आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। इन लोगों की जो इंटेंशन है उसको आपके आसपास के लोग समझने लगे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। आपने तो जाने अनजाने सबका भला किया है, आपने जाने अनजाने मीठे 2 बोल बोले हैं सबके साथ, जिसकी वजह से आपका जो फ्रेंड लिस्ट है वो अपने आप बड़ा हो गया है। और यही लोग आपके विरोधियों को आपके खिलाफ जाने नहीं देते, वो ही इनके सामने ऐसे डट के खड़े हो जाते हैं कि आपके विरोधियों की हिम्मत वही टूट जाती है। ये सारे कार्ड्स आप देखते हैं, जैसे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड्स दिखाते हैं कि 4 ऑफ कप्स आपके फ्रेंड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके दोस्त ही इनसे लड़ पड़ते हैं। कई बार तो आपके चाहने वाले आपको ये बात बताते भी नहीं है कि कैसे उन्होंने आपके विरोधियों को उनका चेहरा आईने में दिखा दिया है, क्योंकि उनको लगता है आपको इन बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आप अपने आप में मस्त हैं, अपने आप में आप खुश हैं। तो इस तरह से आपने अपना जो एक फ्रेंडली नेटवर्क क्रिएट किया है, वो भी बिना एक्सपेक्टेशन के, आज वही आपका साथ दे रहा है, आपको फायदा दे रहा है। तो आपके जो आपने नोट किया होगा, आपके जो डिप्रेसिव डेज थे, आप जब सोचते रहते थे क्या करूं क्या ना करूं इन विरोधियों से निपटने के लिए, आपको आज खुद ब खुद लगता है कि ये विरोधियों को हो क्या गया है, ये आपके सामने उतनी हिम्मत से नहीं लड़ पाते जितनी हिम्मत से पहले आपसे लड़ते थे, क्योंकि आपके
अच्छे व्यवहार ने आपके इतने दोस्त बना लिए हैं कि वही आपका शील्ड बन चुके हैं। उन्होंने ही एक ऐसा आपके आसपास चक्रव्यूह बना लिया है जिसमें आप सेफ रहते हैं, वही आपके विरोधियों से लड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी कुछ अनजानी क्वालिटीज जो शायद आपको भी नहीं पता थी, उसकी वजह से आपके विरोधी आपसे अब हार मानने लगे हैं और आपका फोकस अपनी लाइफ में, अपने कामों में इतना ज़्यादा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या सोचते हैं विरोधी, क्या नहीं सोचते। और जब आप उन पे कम तवज्जो देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान आप पर से हटने लगता है, क्योंकि जब आप किसी को अटेंशन देते हैं तब वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने तो अटेंशन देना छोड़ दिया और रही सही कसर आपके फ्रेंड सर्कल ने पूरी कर दी। जैसे कि मैंने कहा, वो लोग तो आके आपको कई बार बताते भी नहीं कि आपके विरोधी आपके बारे में उनसे ये कह रहे थे और उन्होंने ये कुछ कह के उनको आपसे दूर रखा है। तो आप बहुत लकी हैं, और आप लकी हैं इसलिए कि आपका फ्रेंड जो है, नेटवर्क बहुत पावरफुल है, जिसने आपको बहुत सेफ रखा हुआ है। और इसके लिए लक से ज़्यादा मैं कहूँगी ये आपकी ही क्वालिटी है, आपकी ही खासियत है कि आपने अपने कैरेक्टर को क्लीन रखा है, अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखा है, जिसकी वजह से और अपनी कार्य कुशलता में आप इतने अव्वल हैं। जो भी काम आप करते हैं उसमें इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि आपके विरोधियों को आपको छूने तक की हिम्मत नहीं लगती इस वक्त। तो आप जैसे हैं बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपकी जो हीलिंग, हैप्पीनेस है वो सब आपके ही अंदर है, आपके इस कैरेक्टर के अंदर जो आपका है। इसलिए आपके विरोधी कई बार भौचक के रह जाते कि आपके पास शायद उनकी जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप ज़्यादा सेटिस्फाइड है लाइफ से, आप ज़्यादा सक्सेसफुल फील करते हैं उनसे। उसकी वजह है आपके अंदर की सफाई, आपके अंदर की क्लेनलीनेस ऑफ नेचर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज क्लियरली बता दिया है कि आपके विरोधी क्यों आपसे हार मानने लगे हैं, क्यों आपसे घबराने लगे हैं, क्यों आपसे डरने लगे हैं। उसके लिए आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि आपके दोस्त। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट यू। डेफिनेटली मेंशन करना आप कमेंट में कैसे कैसे आपने इन लोगों से जाने अनजाने भी कैसे भी डील किया हो अपने विरोधियों से, उसके बारे में शॉर्ट में ज़रूर लिखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।